हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नई पिका कार्ड रीडिंग में। और आज की पिका कार्ड रीडिंग है व्हेन एंड वेयर कैन यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है ना, कब और कहाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। साथ ही साथ हम टाइम पीरियड भी देखेंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, ठीक है, या फिर आप लोग कब तक मिल सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस किस कंट्री से होंगे। ठीक है, आज का मेन फोकस हमारा ये रहेगा। एंड आपके सामने दो पाइल्स है। पहली पाइल है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना चाहते हैं देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में, तो आप पाइल 1 में है। ओके, एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में, तो आप पाइल 2 में है। एंड अगर आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं देन दीज आर 2 कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड ये है, ठीक है, आपको ये अट्रैक्ट कर रही है, देन ये आप पाइल 1 में आएंगे। ओके, एंड अगर आप ये वाली कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं देन आप पाइल नंबर 2 में आएंगे। सो ये आपके ऊपर है कि आप डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप कार्ड से। एंड दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 1, कैसे है आप सब? आपने सेलेक्ट की है ये वाली कार्ड, ओके, या फिर आपने सेलेक्ट किया अगर अपने डेट ऑफ बर्थ से, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में। ओके, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम और भी इन्फॉर्मेशंस निकालेंगे, हम चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे आप मिल सकते हैं, वो कौन सी जगह हो सकती है, कब तक मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम इस रीडिंग में ये भी देखेंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, टाइम ड्यूरेशन। ओके, सो ये रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होगी एंड बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे फ्यूचर स्पाउस मैरिज की रीडिंग की है जो आप देख सकते हैं एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, आपको डेस्टिनी रीडिंग, करियर रीडिंग, सारी रीडिंग्स आपको मिल जाएगी। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं देन वहाँ पे भी कर सकते हैं फॉलो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानते हैं। हमारे पास चिट्स है, डेक्स है। ओके, जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट होती है रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेल फीमेल कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है ये। We have got the first card, the Fool. Please, Spirit Guardian Angels, help me. We have got the 5 of Pentacles. We have got King of Swords. And we have got 10 of Cups. ओके, सो दोस्तों आपने सबसे पहले तो फुल मून इन टॉरस का कार्ड सेलेक्ट किया है एंड यहाँ पे मुझे टॉरस बहुत ज़्यादा नजर भी आ रहा है। सो आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन के आप लोग हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। ओके, बिकॉज अर्थ साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं कुछ लोग, एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। ओके, अगर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना आपसे तब मिल सकते हैं जब इनके लाइफ में किसी न किसी तरह की स्ट्रगल चल रही होगी, ठीक है, और इनका ऐसा रहा होगा लाइक इनकी फैमिली, फ्रेंड्स सभी ने इनका सपोर्ट छोड़ दिया होगा और ये पर्सन बिल्कुल डिवाइन पे ट्रस्ट करके अपने घर से मूव ऑन कर गए होंगे या फिर कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए होंगे एंड बिल्कुल अकेले। हो सकता है ये अपने देश, अपने घर, अपने स्टेट को छोड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए हों एंड तब ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं। इनका पुराना जॉब छूट गया हो एंड ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे उस टाइम पे, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। एंड इवन कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, डेफिनेटली सभी के लिए नहीं दोस्तों, जो लोग सेकेंड अलायंस के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी किसी सेकेंड मैरिज के लिए, मतलब या फिर फर्स्ट मैरिज ब्रेक हो गई है एंड ये फिर मूव ऑन कर रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली इस पर्सन की सेकंड मैरिज हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए। एंड इनका जब भी ये आपसे मिलेंगे दोस्तों तभी भी ये अपने करियर में या अपने लाइफ में किसी न किसी हार्डशिप से गुजर रहे होंगे या फिर ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो तो तभी मिले होंगे जब इनके लाइफ में बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा होगा। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे 2 साल एज में बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बॉस हो सकते हैं एंड अगर बॉस भी होंगे तो उस टाइम पे उनकी इकोनॉमिकल
या फिर फाइनेंशियल कंडीशन हम कह सकते हैं जो काफ़ी एक स्ट्रगल से गुजर रही होगी। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हो एंड उसमें काफ़ी लॉसेस हो, या फिर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो खुद को स्टैब्लिश करने के लिए, तब आप मिल सकते हैं दोस्तों इस पर्सन से। मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। चलिए और भी देखते हैं, पता लगाते हैं ये पर्सन कौन है। देन चिट से भी देखेंगे कि आप लोग कब मिल सकते हैं, कब तक हो सकती है आपकी शादी एंड कहाँ मिल सकते हैं। द सोर्स, we have change, wow, we have aloneness, yes, we have the Empress card, very beautiful, the creativity and fighting, wow। सो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर है कि ये पर्सन अपने लाइफ में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब इनकी कंडीशन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, तो सभी के फ्यूचर स्पाउस की सेम कंडीशन नहीं रहेगी जब आप मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये बिल्कुल अपने लाइफ में अकेले तो रहेंगे ही, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली ने इनका जॉब, इनके करियर में सपोर्ट नहीं किया हो एंड ये कुछ और करना चाहते हैं किसी क्रिएटिव फील्ड में। ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव माइंड के हो सकते हैं। इनकी फैमिली कुछ और करने को कहती है एंड ये कुछ और करने के लिए इनकी सोच है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट है। लाइक हो सकता है इनका फैमिली गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करता हो, बट ये पर्सन चाहते हो कि मैं कुछ क्रिएटिव या कुछ अलग करूँ। इस वजह से इनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया एंड ये कहीं और मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है ना, कहीं और रहने चले गए हैं खुद को स्टैब्लिश करने के लिए। मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। काफ़ी अकेलापन रहेगा इस पर्सन की लाइफ में जब ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ओके। एंड हो सकता है ये अपने सोसाइटी से, अपने फैमिली से, या फिर कहीं ना कहीं अपनी जॉब से फाइट कर रहे होंगे, ठीक है ना। काफ़ी एक वैरियर की तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे लोगों की नेगेटिविटी से। लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है ना, काफ़ी नेगेटिविटी होगी इनकी लाइफ में, तब बिल्कुल अकेलापन। बट यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, द सोर्स एंड द चेंज, ओके। ये जो कह सकते हैं ना, बिकॉज इट इज कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट होंगे, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, या फिर फायर साइन नहीं भी होगी तो इनके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होगी कहीं ना कहीं। एंड इस वजह से ये पर्सन, इनका नेचर बहुत पैशनेट होगा, फायरी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल फाइट करने को तैयार है, तो वैरियर प्रोटेक्टर की तरह ये पर्सन होंगे, ठीक है ना। एकदम बॉसी नेचर। बॉसी नेचर इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप में डोमिनेंट होगी। कहने का मतलब ये कि ये किसी सिचुएशन में हार मानने वाले पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। ब्यूटीफुल, इनका आउटर ब्यूटी भी बहुत होगा और इनर ब्यूटी भी। विद द एम्प्रेस कार्ड, मेल फीमेल कोई भी हो, इनमें एक एम्प्रेस की एनर्जी होगी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा। मदरली, बहुत ही लोगों की केयर करना, फैमिली के लिए फैमिली ओरिएंटेड रहना, ठीक है ना। इवन दो लोग इनको सपोर्ट नहीं करें फिर भी लोगों की रिस्पेक्ट करते होंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। बट इन्हें खुद की फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना। लोग कुछ भी बोले ये वही करेंगे जो इन्हें सही लगता है, ओके। बट ये एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मन कर रहा है कुछ गलत काम करने का तो मैं वो भी कर लूँ, नहीं, वो चीज़ नहीं है। बट इन्हें पता है अपने लाइफ में कि मेरे लिए क्या अच्छा है। इनकी थिंकिंग बहुत बहुत अच्छी है, ओके। विद द सोर्स कार्ड, ये दोनों फिगर काफ़ी सिमिलर है, ओके, एंड व्हील की तरह। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन और आप दोनों, एक वाटर साइन हो सकता है, एक फायर साइन हो सकता है, मतलब कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, और एक हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस में से, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि ऑपोजिट नेचर होते हुए भी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। दिस टू कार्ड्स लुक वेरी सिमिलर बट डिफरेंट इन कलर। सो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सो आप लोग उस टाइम पे मिलेंगे जब ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने वर्क के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने फैमिली के साथ, ठीक है ना। देन यू विल मीट दिस पर्सन। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। सो दोस्तों चलिए और कार्ड्स देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये भी दोस्तों पॉसिबल है कि ये पर्सन अकेले कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं जब आप इनसे मिल रहे हो, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी द थिंग। एंड जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, इस वजह से ये अपने घर से दूर जा रहे हैं, ओके। अगर आप ऑलरेडी आप मिल चुके हो तो आपको पता होगा। मरकरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। इफ़ यू कैन सी दिस ट्रैवल, मैंने अभी जस्ट मेंशन किया ट्रैवल है ना, यहाँ पे ट्रैवल भी आया। सो बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिलेंगे एंड ये पर्सन तब आपसे बातें करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैसेजेस है। इफ़ यू कैन सी दीज टू लेडीज़ आर टॉकिंग, सो आप लोग ऐसे बातें कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे एक दूसरे
की बातों में, एक्सपीरियंसेस में, ओके। इवन तो आप दोनों का नेचर अपोजिट हो सकता है, मरकरी। सो ये इस पर्सन को लिखना, बोलना और बहुत विचारशील होंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का ये कि ये पर्सन अपनी बातों को, या गुड थिंकर हम कह सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा राइटर हो सकते हैं, ठीक है ना, पोइट हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। 12th हाउस, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग योर yield to a great cause or power, okay। and with the source card again पावर दिख रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लाइट है, सन एनर्जी, एंड यहाँ पे भी ब्राइटनेस है। सो बातें यही है यहाँ पे कि इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है ना, भले ही जब आप इनसे मिले इनके पास बहुत पावर नहीं होगा, इनके लाइफ में इन्हें एक ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत कमज़ोर है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लक इनके फेवर में नहीं है, बट यस ये पर्सन ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनमें वो कैपेसिटी है, इनमें वो एबिलिटीज़ है, ठीक है ना, कि ये आगे बढ़ेंगे ये पर्सन, ओके। द 3rd हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। सो इस पर्सन में पोटेंशियल है, ठीक है ना, एंड एंजल्स बताना चाह रहे हैं इस पर्सन में, यस डेफिनेटली वो पोटेंशियल है। मैं कैपेसिटी, एबिलिटी बता रही थी, एंड दस यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं पोटेंशियल। ये पर्सन अगेन यहाँ पे एक बुक है, ये पर्सन कोई राइटर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, पोइट हो सकते हैं, या फिर इनका प्रोफेशन नहीं हो तो इनका हॉबी हो सकता है, इनका शौक हो सकता है। आप लोग लाइब्रेरी में भी मिल सकते हैं, आई कैन सी दैट, ओके। फॉर सम पर्सनस ये आपके नेबरहुड में रहते हो, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाए जा रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं। सो चलिए दोस्तों और देखते हैं, रीडिंग में बने रहिएगा, हम आपके सारे सवाल का जवाब यहाँ पे ढूंढेंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, सरेंडर टू द डिवाइन, यस। Nothing will come of this situation, void of course moon। The answers you need are coming, full moon in Gemini, okay। मरकरी भी है, जेमिनाई भी है, सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दैट कि कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस जेमिनाई हो, या फिर आप भी जेमिनाई हो सकते हैं दोस्तों, ओके। एंड यस ट्विन फ्लेम भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आपसे ये पर्सन ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड सेपरेटेड है, ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। सो ये पर्सन ना सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड आया, मैंने आपको बताया कि ये पर्सन ना डिवाइन पे बिल्कुल भरोसा करते होंगे कि भाई मेरी जो भी सिचुएशन रहे ना वो चेंज हो जाएगी। सब कार्ड्स यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं, ये पर्सन बिल्कुल भगवान की तरफ देख रहा है, आगे बढ़ रहा है, चाहे खाई क्यों ना, इसे डर नहीं कि गिर जाऊँगा, क्योंकि इन्हें पता है कि मैंने डिवाइन को सरेंडर किया है तो गॉड विल प्रोटेक्ट मी, ठीक है, ये इन्हें पता होगा, या फिर ऐसा इनका बिलीफ सिस्टम होगा कि ये बिलीव करते होंगे बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर करके। ये चीज़ें हैं। एंड अगेन यहाँ पे ये कार्ड है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो डेफिनेटली ये पर्सन ना, एक चीज़ है इनके अंदर जो कि मुझे बहुत गुड क्वालिटी नज़र आ रही है कि इन्हें ये चीज़ पता होगी कि टेंशन लेने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए सीधे भगवान के ऊपर में, डिवाइन के ऊपर में सरेंडर कर देते होंगे। एंड यस इन्हें जो भी सवालों की जवाब चाहिए, काफ़ी डिवाइनली गाइडेड पर्सन होंगे, इन्हें भी काफ़ी गाइड किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू। इन्हें कुछ गाइडेंस मिलती होगी, इंट्यूटिवली इन्हें पता चल जाता होगा कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। सो ये चीज़ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। काफ़ी ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ओके। फ्रेंडशिप, सो दोस्तों यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है, आप लोगों की पहले दोस्ती हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पे 2 लेडी अगेन है, यहाँ पे भी 2 लेडी है, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, एक चीज़ है कि यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके, फॉर सम ऑफ यू। एंड फ्रेंडशिप से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन पहले आपके फ्रेंड बनेंगे, या फिर आप लोग फ्रेंड के द्वारा मिलाए जा सकते हो, या फिर आप कहीं अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो या फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, फ्लाइट है या कहीं, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ओके। पेशेंस, यू हैव टू कीप पेशेंस। एंड दिस पर्सन, इस फिगर में अगेन एक लेडी है जो कि बिल्कुल आंख बंद करके मेडिटेट कर रही है एंड डिवाइन को बिल्कुल सरेंडर एंड एक योगिक पॉस्चर में है। सो ये आपका पर्सन का नेचर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है ना, काफ़ी पेशेंट होंगे एंड डिवाइन को खुद को सरेंडर करके रखा हुआ होगा, ठीक है। पर्पल कलर या वॉयलेट कलर कुछ लोगों का फेवरेट हो सकता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या फिर आपके पर्सन ने पहना हुआ होगा जिस दिन आपसे मिलेंगे, ओके। We will take this card, love, wow। So definitely
वाह, क्या यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मैसेजेस आए। सो दिस इज सच अ, यहाँ पे कितने अच्छे सीक्वेंस में कार्ड है। फ्रेंडशिप, ठीक है ना, ये पर्सन पहले आपके फ्रेंड बनेंगे, पेशेंस रखना है, एंड देन ये आप लोगों का रिलेशनशिप लव में कन्वर्ट होगा। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड है या फिर आप इनको पसंद करते हैं, बट आप दोनों के बीच में वो बातें नहीं हुई है कि आई लाइक यू या फिर आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू, बट आपको पेशेंस रखना है। दिस रिलेशनशिप विल टेक सम टाइम। ये पर्सन हो सकता है अपने करियर को स्टैब्लिश करे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को, आपको पेशेंस रखना है, तब आपका ये रिलेशनशिप लव में कन्वर्ट होगा एंड देन कमिटमेंट मिलेगी। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि दोस्तों कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड आप इस पर्सन को तो लाइक कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन में करके रखा हो। सो आपको पेशेंस रखना है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी पेशेंस रखना है आपको इस पर्सन के साथ। ये पर्सन पहले करियर को इस्टेब्लिश करेंगे, देन आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। करियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे, अपना खुद को पहले इस्टेब्लिश करना ताकि ये अपने फैमिली को किसी तरह की प्रॉब्लम ना होने दे, फिर उसके बाद ही किसी कमिटमेंट को ये पर्सन देंगे, ठीक है ना। फाइनेंशियल कांस्टेंट, मैं तब से आपको यही बता रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में जब आपसे मिलेंगे फाइनेंशियल कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, एंड दिस इज़ द कंफर्मेशन, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एंजल्स कितनी क्लियरली आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मैसेजेस दिलवा रहे हैं, ठीक है ना। आई एम जस्ट अ चैनलर, आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। सो नंबर 13 कैन बी इम्पॉर्टेंट। ये पर्सन आपसे तब मिलेंगे जब 13 नवंबर रहा हो, ठीक है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है तब, या फिर आपके बर्थडे पे मिल सकते हैं। ओके, द थिंकिंग मैन, यस, अगेन दिस पर्सन विल बी लाइक अ थिंकिंग मैन, मैंने आपको पहले बताया, एंड देन ये कार्ड भी ये कन्फर्मेशन। ओके, एंड द थिंकिंग मैन, यस, ये पर्सन काफ़ी या फिर एजुकेशनल टूर पे होंगे तब जब आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। कॉलेज का कोई वर्क रहा हो या फिर प्रोफेसर हो, एंड ये कहीं जा रहे हैं, ठीक है, एंड देन आप आपसे मिलेंगे। एंड वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ ब्रोकन हार्ट, यस, इस पर्सन का हार्ट बहुत दुखी रहा होगा उस टाइम पे जब आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। एंड ये इनका कंडीशन रहेगा। फाइनेंशियल कांस्टेंट, काफ़ी सोच में रहेंगे, या फिर जब आपसे मिलेंगे तब भी ये पर्सन सोच ही रहे होंगे, ठीक है ना। आप इन्हें नोटिस करोगे कि ये पर्सन बैठ के सोच रहा है, बहुत दुख है इस पर्सन को, ठीक है। इनका हार्ट ब्रोकन रहेगा। नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने, आपसे बात करने के बाद नंबर एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना। ये भी चीज़ें हो सकती है। सो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि आप लोग कितने टाइम में मिल सकते हैं एंड कहाँ मिल सकते हैं, वो भी देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प एंड गाइड, आप लोग कितने टाइम में मिलेंगे एंड कहाँ मिल सकते हैं। दीज 3 कार्ड्स फिर। तो दोस्तों मैं डेक सफल करी थी, हमारे पास 3 कार्ड्स आए। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। सो अगर आप एक लेडी हैं एंड आपकी सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो, या फिर आप मेल हो और अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, देन दिस इज़ द कंफर्मेशन कि आपकी शादी होगी एंड सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। सो ये चीज़ है, जो लोग सेकंड अलायंस के लिए देख रहे हैं, देन अगर नहीं तो अलग ही बात है, ठीक है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो दोस्तों टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड दिख रहा है कि आप इस पर्सन से ना 10 महीने में मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए बार बार मैसेजेस आ रही है कि आप इनसे मिल चुके हो, आप इनके फ्रेंड हो, आप इस पर्सन को पसंद करते हो, बट ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी टेंस्ड है, इनके फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, दिल टूटा हुआ है। सो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, बस आपके साथ फ्रेंड ही है। बट येस, वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वैंड्स विच इज़ कार्ड ऑफ मैरिज कन्फर्मेशन। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि आप इस पर्सन, ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं दैट येस आई टू वांट टू मैरी यू, तब जब आप किसी फ्रेंड की शादी में गए हो या फिर कहीं किसी पार्टी में गए हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ ऑफिस में वर्क करते हो, तब ये पर्सन अपने ऑफिस के किसी सेलिब्रेशन या फिर कोई फंक्शन में आपको बता सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस पर्सन के साथ ना ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। ये पर्सन और आप दोनों कहीं मूव कर रहे हो वर्क के लिए, ठीक है, वैकेशन के लिए नहीं, वर्क के लिए, या फिर किसी से मिलने जा रहे हो, किसी रिश्तेदार से, तब भी आप लोग दोस्तों मिल सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाए कब, कहाँ, कैसे। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। ओके, सो यस, इस पर्सन पे काफ़ी ब्लेसिंग्स है गॉड की, ठीक है। इनके लाइफ में जितने
इनको लेसन्स मिलने, वो लेसन ये सीख लेंगे तब तक जब आप इनसे मिलोगे। ओके, प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, व्हाट आई टोल्ड यू दैट आप किसी फ्रेंड के मैरिज में मिल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये पर्सन आपसे तब मिल सकते हैं जब आप, या फिर प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, जब आप फ्रेंड से मिले हो, ठीक है, या फ्रेंड की शादी में गए हो। फ्रेंडशिप हो सकती है दोस्तों। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। अगेन ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, एंड वेट कर रहा है। सो यस, आप दोनों बहुत ज़्यादा टाइम अकेले बिताओगे एंड ये पर्सन अपने सारे मन की बातों को आपसे शेयर करेंगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सो चलिए दोस्तों और कार्ड देखते हैं। We have the card of conditioning, the devil, 15 number. We have healing card and we have the flowering card. Yes, King of Cups and King of Pentacles. Yes. सो आप लोग वर्क प्लेस पे मिल सकते हो दोस्तों। एंड नंबर 15, आप लोग 1.5 साल में मिल सकते हो, 15 मंथ्स में मिल सकते हो, 9 मंथ्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2 साल इंपॉर्टेंट है। 2 साल में आपकी मैरिज हो सकती है दोस्तों, जब अगर आप इनसे मिल चुके हो, दोस्त हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। सो चलिए दोस्तों अभी हम चिट से चेक करते हैं, ठीक है, कि आप लोग कहाँ मिल सकते हैं। ये चिट्स हमें बताएंगे कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल सकते हो, कौन वो प्लेस है। फिर हम कंट्री चेक करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस किस कंट्री से हो सकते हैं। मैरिज, आप लोग मैरिज में मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी फ्रेंड का मैरिज हो ज़्यादा, मुझे वो नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं ना, आप लोग तब मिल रहे हो। लाइब्रेरी, व्हाट आई टोल्ड यू, लाइब्रेरी, आपको पहले भी बताया कि आप लोग लाइब्रेरी में मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है, ध्यान रखना है इस बात को कि लाइब्रेरी में भी आप लोग मिल सकते हो। मॉल, दोस्तों यहाँ पे मॉल आया है, ठीक है। सो सम ऑफ यू कैन मीट दिस पर्सन इन मॉल। चलिए और देखते हैं कहाँ मिल सकते हैं। पार्टी, okay, marriage and parties, so this is the thing। फेयर, ठीक है, मेले में मिल सकते हैं, मॉल में या फिर मेले, ठीक है। वी विल पुल आउट 2 more चिट्स। फैमिली, आप लोग में से कुछ लोग फैमिली के द्वारा मिलवाए जा सकते हैं, फिर आप फैमिली से मिलने जा रहे हो, आप कहीं और रहते हो तब भी मिल सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव स्टोर, सो किसी तरह के स्टोर पे भी मिल सकते हैं। ओके, चलिए टाइम पीरियड देखते हैं कब मिल सकते हैं आप इस पर्सन से एंड कब तक हो सकती है आपकी शादी। ओके, वेरी सून, वाओ। सो आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, 1 month में आप मिल सकते हैं। वी हैव 9 months, मैं आपको 9 months बोल रही थी। सो दिस इज़ द कंफर्मेशन, कुछ लोगों की शादी 9 months में हो जाएगी। ओके, अगर आप फ्रेंड जोन में हैं एंड ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं, सो अगर ये रेजोनेट कर रही है देन आपकी शादी, ये पर्सन कमिटमेंट देंगे आपको, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी फ्रेंड की पार्टी में दे, ठीक है, वो मैरिज की पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो। 3 years, सो आप अगर बिल्कुल नहीं मिले, आप बिल्कुल सिंगल हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या बोले जा रहे हैं, तो आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिलेंगे। 1 month में मिल सकते हैं, शादी 3 साल में हो सकती है। ओके, 3 months, okay, 3 years and 3 months are important here and for some of you 4 months. okay, so ये चीज़ है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि किस देश से हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। दिस आर सम स्मॉल चिट्स, सफल करते हैं। इस देश में आप वर्क कर रहे हो या फिर आप मिल सकते हो, ठीक है ना, या फिर ये पर्सन हो उस देश से, जैसे रेजोनेट करे आपके साथ। सो स्टेट आया है वेस्ट बंगाल। सो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो ये पर्सन भी वहीं से हो सकते हैं। आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट, सो वो रीजन आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। नेपाल, वी हैव ग्रीस, सो ग्रीस हो सकता है दोस्तों, ये पर्सन रहते हो या वर्क करने गए हो। जर्मनी, वी हैव सेम कंट्री। ओके, सो आप लोग सेम कंट्री में रहते हैं बहुत सारे लोग। अर्जेंटीना, वी हैव इंडिया। ओके, सो
अगर आप इंडिया से हैं देन आपके पर्सन भी इंडिया से ही हो सकते हैं, बिकॉज सेम कंट्री भी आया, या फिर आप और किसी कंट्री से हैं तो फिर भी ये पर्सन वहाँ से हो सकते हैं। चाइना, ओके, एंड वी विल टेक वन मोर चिट। जापान, सो दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम जापान। ओके दोस्तों, चलिए कुछ हम और शीट्स लेते हैं, पता लगाते हैं और क्या पता चल रहा है। वी हैव एडिक्शन। ओके, सो एडिक्शन हो सकता है लोग, ठीक है ना, मतलब ये पर्सन बहुत दुखी होंगे उस टाइम पे, इनका हार्ट ब्रोकन रहेगा। वी हैव गॉट दिस कार्ड, ब्रोकन हार्ट। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन को एडिक्शन रहे, अब किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्मोकिंग हो, अब ये जरूरी है कि सबके लिए स्मोकिंग ही हो, ठीक है। ड्रिंकिंग हो सकता है, मुझे ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स का एडिक्शन होगा, ठीक है ना। वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते होंगे, इंटरनेट यूज़ करना, मोबाइल या फिर कंप्यूटर यूज़ करना। ओके, दिस पर्सन विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन टू योर लाइफ, दिस इज़ द थिंग। एन, नेम इनिशियल एन हो सकता है आपके पर्सन का। हेज़लाई, ओके, एन से नेहा, नेम हो सकता है, ठीक है, अगर फीमेल। एंड राइटिंग अगेन, सो ये पर्सन लिखते हो, ठीक है ना, वो प्रोफेशन वाइज हो या फिर ऐसे ही हो, बट ये पर्सन लिखते होंगे। बैंकर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन। लिब्रा, ओके, आप हो सकते हैं दोस्तों या फिर ये पर्सन। कोरिया अगेन, ठीक है, सो जापान, कोरिया, एक और कंट्री आ गया है। एंड वी हैव पंक्चुअल, सो ये पर्सन बहुत पंक्चुअल होंगे। सो दोस्तों चलिए हम कुछ और चिट्स लेते हैं, इससे हम पता लगाएंगे कि क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहेंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ चैनल मैसेजेस। सोलमेट्स, वाओ, सो ये पर्सन आपके सोलमेट। और दिस चीट, सोलमेट बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों, बहुत सारे लोग आप लोग सोलमेट हो। एंड मैं आपको ट्विन फ्लेम बोल रही थी, जो मुझे फील हो रहा है, सो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। चलिए और कार्ड्स ले, मैसेजेस पता करें जो आपके पर्सन आपको बोले। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, तो इस पर्सन को आपके लुक्स बहुत पसंद होंगे, ठीक है ना। एंड यस, तो दोस्तों चलिए और भी मैसेजेस हम देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। I can't wait anymore, ठीक है, so this person is telling you that he or she can't wait anymore, so ये person भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, ओके, ट्रस्ट मी, यस, सो आपको इस person का ट्रस्ट करना है। I need some more time before I can come to you, yes, सो इस पर्सन को बहुत सारा टाइम या कुछ टाइम चाहिए होगा जब ये आपके पास आए, उससे पहले, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें अपने लाइफ पे वर्क करना होगा, इन्हें सारे लेसन सीखने होंगे, अपने लाइफ को स्टैब्लिश करना होगा, ओके। एंड दिस इज़ ट्रू लवर, वाओ, सोलमेट है, ट्रू लवर है, एंड मैं आपको ट्विन फ्लेम बता ही रही थी। सो यस, ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा, ओके। दिस वाज द रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्सेस आर ऑल्सो ओपन, सो आप कमेंट में दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने सजेशंस को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। खुश रहें, ध्यान रखें अपना, पॉजिटिव रहें, बाय। बेस्ट नंबर 2, कैसे हैं दोस्तों आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक कर लें, ओके। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ, एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हेन एंड वेयर कैन यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। एंड सिर्फ हम इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी, आप इस पर्सन से कब कहाँ मिल सकते हैं, कैसे हालात होंगे, ठीक है, ये पर्सन कौन होंगे, हम बहुत सारे मैसेजेस देखेंगे दोस्तों। एंड यस, आप रीडिंग को पूरी देखिएगा, जनरल रीडिंग है, जितनी मैसेज रेजोनेट होती है रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके। मेल फीमेल कोई भी हो, फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, किसी भी जेंडर के हो, आप रीडिंग देख सकते हो, सभी के लिए है, ओके। टाइमलेस रीडिंग है, टाइम यहाँ पे मैटर नहीं करता है। आपके सामने जब भी ये रीडिंग आ रही है आप तभी के लिए से ले सकते हैं, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए एंड वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर ले दोस्तों। वी हैव गॉट द हैंगमैन, ओके। फर्स्ट कार्ड इज द हैंगमैन, वाओ, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स।
वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो एक चीज़ आपको बताऊँ सबसे पहले, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैंडमैन का कार्ड है विच पाइसिस है यहाँ पे, एंड यहाँ पे न्यू मून इन पाइसिस का कार्ड आपने चूज़ किया है। सो ये पर्सन पाइसिस हो सकते हैं। ओके, इनका सन मून राइजिंग या फिर आप हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, मुझे दिख रहा है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन से, या फिर आपके घर पे रिलेशनशिप आ चुकी है, मतलब शादी का रिश्ता, ठीक है, पेरेंट्स के थ्रू, आपकी मदर के थ्रू, दादी माँ के थ्रू, चाची के थ्रू, ठीक है, कहीं ना कहीं से ये रिश्ता आया है आपके घर पे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, ठीक है, पर वाटर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे, एंड आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से, यानी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली और आपकी फैमिली पहले से दूसरे को जानती हो, ठीक है, आप लोग साथ में बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े हो, या फिर आप लोगों का घर एक जगह पे हो सकता है। ये चीज़ें भी, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना कहीं बाहर वर्क करते होंगे, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट या सिटी में, एंड फिर आप इनकी फैमिली आपके घर के पास रहती होगी, एंड जब ये अपने घर को रिटर्न होंगे तब अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी इस पर्सन से, ठीक है, ऐसा कंडीशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, चलिए हम और भी मैसेज देखते हैं। तो इस रीडिंग में बहुत कुछ है दोस्तों, आप बने रहेगा। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, वेरी ब्यूटीफुल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द एम्परर, एरीज डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, जजमेंट का कार्ड है, एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन तो बहुत अबंडेंट होंगे, ठीक है ना, करियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे, चाहे कोई भी काम करते हो, किसी भी वर्क में हो, कहीं भी, ठीक है, इनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये पर्सन बहुत रिस्पेक्टेड होंगे, लोग इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है, वेल नोन, फेमस हो सकते हैं, ठीक है, बट ये नहीं कि सभी के लिए फेमस हो, बट ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये पर्सन ना पावर पोजीशन होगी, ठीक है, पॉलिटिक्स के थ्रू हो, ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर एक किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग इनकी पोजीशन होगी, मतलब पावर होगी, पैसे तो होंगे डेफिनेटली, बट पावर भी होगी इस पर्सन के हाथों में, एंड बहुत सारे लोगों के लिए वर्क भी करते होंगे ये पर्सन। ओके, एंड थोड़े से मुझे घमंडी नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, इनको अपने पावर पोजीशन का थोड़ा सा घमंड हो सकता है, और या फिर सामने से इनका लुक ऐसा हो सकता है, लोग इन्हें देखते हो कि भाई ये आदमी बहुत बड़ा है, बड़ा कहने का मतलब इनका पावर पोजीशन, रुतबा बहुत बड़ा है, तो ये लोगों से अच्छे से डील नहीं करता हो, ठीक है, बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत सारे लोगों की हेल्प करते होंगे, एंड ये पर्सन बहुत मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है, गुड मैनिफेस्टर है। जो चीज़ें भी इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए होती होगी, ये पर्सन जानबूझ के मैनिफेस्ट करना या फिर ऐसे भी, ठीक है ना, ये पर्सन उस चीज़ में बहुत महारत होगी इनकी लाइफ में, इन्हें हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती होगी पैसों की, ठीक है ना, इनकी जो फाइनेंसेस होगी वो शुरू से ही अच्छे होंगे, कभी भी इन्होंने अपनी लाइफ में मनी को लेकर स्ट्रगल नहीं किया होगा, ठीक है, करियर में भी काफ़ी इनको एक अच्छा, मतलब इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े होंगे, अच्छी जगह प्लेसमेंट हुई होगी। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे, ठीक है, एज डिफरेंस है, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके स्पाउस ही आपसे बड़े होंगे, ठीक है, एंड अगर फीमेल की बात करूँ कि आप अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये मतलब आपकी एज की होगी, ठीक है, आपके बराबर एज की हो गई ये फीमेल, ठीक है, लोग कहेंगे कि यस आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, एंड बहुत रिच फैमिली से होंगे ये आपके फ्यूचर स्पाउस। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन एथलीट हो सकते हैं, इनकी जो लेग्स होगी, ठीक है ना, पैर समथिंग, वो आप उसके बारे में कुछ नोटिस करोगे, ठीक है, उनके पैर में कुछ खासियत होगी, या तो फिर ये हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग होगा, रनर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या फिर टैटू हो सकता है, या फिर इनका जो फुटवेयर होगा, कुछ ना कुछ तो लेग के बारे में आप नोटिस करोगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये दोस्तों और कार्ड्स ले पता लगाए क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। Please angels help me and guide me for pile number 2.
वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे ये एम्परर का कार्ड है, ठीक है ना। एंड जिन लोगों को पता नहीं है, ये जेन टैरो डेक है एंड यहाँ से एम्प्रेस आया, दो अलग अलग डेक से, ठीक है। तो भाई ये चीज़ तो हो सकती है कि आप दोनों ही पावरफुल होंगे, ठीक है, दोनों ही पर्सन पावरफुल होंगे, दोनों ही पर्सन के पास पैसे होंगे एंड दोनों इक्वल लेवल पे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन बहुत हाई स्टेटस के होंगे, आपका लो स्टेटस होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे की क्वालिटीज़ को मैच करते होंगे, ठीक है ना, दोनों की एनर्जी लेवल सेम होगी। वी हैव द माइंड कार्ड, ओके। वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन में, बर्थ चार्ट में कहीं हो, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द कॉम्प्रोमाइज कार्ड। दो पर्सन है, ठीक है ना, एक जैसे हैं। सो आप दोनों के अंदर ऐसे लोग देखते देखते कभी कभी किसी कपल को देख के बोलते हैं कि इनका चेहरा कैसा मिलता है, ठीक है। ये है तो वाइफ एंड हस्बैंड, बट इनका चेहरा मिलता है। सो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख सकती है, ओके। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये एक चीज़ तो ये कि फीमेल काफ़ी क्रिएटिव होंगी, ठीक है ना। एंड उनमें ऐसी एनर्जी होगी कि वो घर को सजाना एंड घर के काम करना, बहुत डेकोरेटिव अच्छे से सजा के रखना, ठीक है। या फिर एक होम डेकोर का उनका बिजनेस हो सकता है, ठीक है, इस तरह का कोई काम हो सकता है। एंड हाँ, हैंडवर्क हो सकता है, या फिर कोई उनका ऑनलाइन स्टोर हो जहाँ पे वो कोई क्रिएटिव आइटम को सेल करती हो, वो चीज़ भी है। फैशन डिज़ाइनर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ओके। एंड यस, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, आपको ऐसा लगेगा ना कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ फील हो सकता है, इवन तो आप इस पर्सन के लुक से तो अट्रैक्टेड रहोगे, बट आपको इस पर्सन का नेचर समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, आपको कुछ वरीज हो सकती है, ठीक है। बट आपके रिलेशनशिप का जो फेज़ होगा वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरेगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो अरेंज मैरिज होगी, तो आपको लगेगा कि भाई ये इस पर्सन के साथ मेरी नहीं चलेगी, एंड आपकी फैमिली के कारण आप शादी कर लोगे, ठीक है। बट आगे हम देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है, इस मैरिज। सो दोस्तों, चलिए और भी कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं आपके मैरिज के बारे में, ओके। वाओ, वी हैव गॉट द लव कार्ड, वाओ। सो डेफिनेटली यस, आपको स्टार्टिंग में मे बी अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू जा रहे हो, सो आपको लग सकता है कि यस, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। आपने इनको बहुत समय से नहीं जाना है, बट जो भी कंडीशन रहा हो, ठीक है ना, आप इनसे मिले हो नहीं मिले हो, जैसे भी मिलोगे, यहाँ पे बहुत अच्छा कनेक्शन या लवर्स का कार्ड है, बेस्ट कार्ड है, ठीक है ना। काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, रिस्पेक्ट होगी, मतलब दिस इज़ द बेस्ट कार्ड टू गेट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। बहुत रिस्पेक्ट होगा। एंड देखिए यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, लव इज़ ग्रोइंग, ठीक है ना। लव ऐसा नहीं कि रिड्यूस हो रहा है या फिर कम हो रहा है आफ्टर सम टाइम, नो, लव इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ठीक है। एंड आप दोनों मिलके इस ट्री को नरिश करोगे, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो यस, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। एंड यस, यहाँ पे ये कार्ड भी है, मेल एंड फीमेल 2 लोग, ओके। सो ये बहुत अच्छा संकेत है, अच्छे कार्ड्स हैं एंड एक अच्छा साइन है, ठीक है, जो बार बार 2 आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिख रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है 2 लोगों के बीच में, दोनों लोग मिल के ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। थर्ड आई चक्र, ओके। वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ नंबर 6 एंड 6, 2 बार है। सो स्टेबिलिटी काफ़ी रहेगी इस पर्सन के। एंड ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 4 मंथ्स में मिल सकते हो, 4th मंथ को मिल सकते हो, अप्रैल में, जून में मिल सकते हो, 6 मंथ्स के बाद मिल सकते हो, एंड अगेन 4, ठीक है ना। 444 नंबर दिखता होगा आपको। एंड या फिर ये हो सकता है दोस्तों, मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया अकाउंट पे देखते हैं, ठीक है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, ओके। ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन सम काइंड ऑफ हाई हील और एनीथिंग लाइक दैट। सो दिखता है ये कि ये पर्सन स्टेज के परफॉर्मर हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन फेमस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकता है, आप दोनों आर्टिस्ट हो सकते हो, ठीक है। या फिर नहीं तो फिर मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग मैरिज के बाद इस पर्सन के साथ कोई आर्टिस्टिक टैलेंट सीख सकते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन आंखों के डॉक्टर भी हो सकते हैं। चलिए एक और कार्ड लेते हैं, पता लगाते हैं क्या पता चलता है हमें। एम्ब्रेस, ओके।
नंबर 21 एम्ब्रेस का कार्ड है, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो ये पर्सन, मैंने आपको बताया, ये पर्सन गुड मैनिफेस्टर है एंड डिवाइन पे भरोसा करते हैं। जो भी भगवान से या फिर यूनिवर्स में एनर्जी डालते हैं वो इनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे हर्ट है एंड ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। ये पर्सन वो हो सकते हैं जो आपको देखते हैं कहीं पे एंड ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है दोस्तों। चलिए और कार्ड्स लें। आई एम डूइंग लाइव शफलिंग सो दैट आपको एक इक्वेशन समझ में आए कि कैसे कौन से कार्ड आए। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यस। थर्ड चक्र कार्ड, आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा, ठीक है ना। कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये पर्सन का आवाज़, इस पर्सन की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। कुछ गुड क्वालिटी वॉइस हो, सिंगर हो सकते हैं आप, ऐसे गाते हो, हॉबी हो, ठीक है। या फिर ये पर्सन कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, ठीक है ना, ये भी चीज़ हो सकती है। विद दिस कार्ड यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है एंड यहाँ पे भी इस पर्सन के पास सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, सो समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन कहीं म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकते हैं एंड फेमस भी हो सकते हैं, ठीक है। वेल नोन होंगे अपने वर्क के लिए एंड सक्सेसफुल बहुत होंगे। द सन, वाओ, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 2 बहुत बहुत बढ़िया कार्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो भी कन्फ्यूजन रहेगा स्टार्टिंग में, बट यस, क्रिएटिविटी की वाइब्स बहुत है दोस्तों इस रीडिंग में, ठीक है ना। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को, ये पर्सन क्रिएटिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। पेंटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, पाइल 1 में भी ऐसा था बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड 10 सन लियो हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना, अगर आपको कोई ये पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड आपकी हीलिंग होगी। अगर आपको कोई मैरिज से पहले कोई डिजीज़ रहता है, ठीक है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। अगर आप किसी बहुत पुरानी बीमारी सफ़र कर रहे हो बट मैरिज के बाद वो ठीक हो जाएगी। यस, आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को गार्डनिंग पसंद हो सकती है, इनके घर पे गार्डन हो सकता है, लोटस हो सकता है एंड बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी दोस्तों, ठीक है। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के नॉर्थ इंडिया से हो सकते हैं, ओके। एंड इनके घर पे एक्वेरियम हो सकता है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन लियो वाइब। लियो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी ब्रेव होंगे एंड आपके लिए, आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फील होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनोगे, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हीलिंग होगी, चाहे आपको कोई इलनेस रहती हो या फिर कोई भी आपके अंदर कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, वो उस चीज़ की हीलिंग होगी, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। वो बीमारी हो सकती है। माय गॉड, हैप्पी फैमिली, 4 नंबर, अगेन 4। सो 4 बार 4 आ चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। एंड 6 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 4 आपका बर्थडे आता हो या इस पर्सन का 4 महीने बाद मिल सकते हो, 4 साल के बाद आपकी शादी हो सकती है, ठीक है ना। हैप्पी फैमिली, यस, आपकी फैमिली इस पर्सन के साथ बहुत हैप्पी होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया रीडिंग है। सो चलिए और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, क्या पता लगता है हमें। Virgo, the energy around you is dutiful, hesitant, humble, with a discriminating, diligent and painstaking ear. So this person will be very hard worker. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक गार्डनर हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट ये पर्सन होंगे बहुत हार्ड वर्कर, ठीक है ना। फैमिली के प्रोवाइडर होंगे एंड यहाँ पे जो क्रॉप है एक अबंडेंस को दिखा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे सन का कार्ड है। सो एक जो फाइनेंशियल अबंडेंस होती है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, उस चीज़ की कमी नहीं होगी। इस पर्सन का कोई फार्म हाउस भी हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। सो ये पर्सन अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप काफ़ी टेंस्ड हो या फिर आप जब इस पर्सन से मिलोगे तब आपको समझ नहीं आएगा इनिशियली कि भाई मेरी किस पर्सन से शादी हो रही है, ये पर्सन मुझे समझ नहीं आता है, पर आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, क्योंकि आफ्टर दैट सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके परफेक्ट पर्सन है एंड यू विल बिल्ड अ हैप्पी फैमिली विद दिस पर्सन। बहुत अबंडेंस आएगी इनिशियली, हो सकता है आपको समझना है, बट यस, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, बेस्ट पर्सन फॉर यू। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, यस। सो यस, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। चेंजेस से गुजरेगा ये एंड
विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। एंड विन विन आउटकम, दोनों की जीत होगी, दो दो आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फिर विन विन आया है। सो ऐसा नहीं कि आपको ही सिर्फ लगेगा कि भाई ये पर्सन मिल गए, मेरे सारे सपने, टेंशन खत्म हो गए, सपने पूरे हो गए, ऐसा नहीं। इस पर्सन को भी ये चीज़ फील होगी, ठीक है ना। यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे भी दो है, ठीक है, दोनों को ही फील होगा। यहाँ पे भी दो है। एंड अगेन मैं आपको बहुत सारे कार्ड्स में बता रही थी ये चीज़ है। तो चलिए फाइनली दोस्तों हम देखते हैं कि इस पर्सन से आप कब मिलोगे, ठीक है ना। एंड हम चिट से भी चेक करेंगे। वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल, कार्ड्स लेते हैं और एंड हमारे पास डेविल का कार्ड आ चुका है ऑलरेडी। हम देखते हैं टाइम फ्रेम, देन कहाँ आप लोग मिल सकते हैं इस पर्सन से। वी हैव द 8 ऑफ कप्स, we have 6 of Pentacles card and we have 9 of Pentacles, okay। यहाँ पे ये चीज़ है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग वर्क के थ्रू मिल सकते हो, वर्क किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में भी मिल सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन आपके घर आ सकते हैं, मैरिज की प्रपोजल लेके, अरेंज मैरिज हो सकती है आपके इस पर्सन से। एंड टाइम फ्रेम की बताओ तो 8 मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड कुछ लोगों के लिए 2 इयर्स भी हो सकता है एंड 4 इयर्स भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यस दोस्तों, फिर हम चिट से भी चेक करते हैं डेफिनेटली। वी विल टेक सम मोर मैसेजेस, डिसीजंस, ओके। वी हैव पॉजिटिविटी, वेरी नाइस, ब्लेसिंग्स एंड रिलैक्सेशंस, ठीक है। यस एक चीज़ तो आपको बहुत सारी बीमारियों से, मतलब ये एक मैसेज है, ठीक है ना। इसका कोई रिलेशन नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आए तो आपकी डिजीज़ ठीक हो जाए। बस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो आपकी बहुत कुछ रीडर्स, ठीक है ना, कुछ जो यहाँ पे व्यूअर्स है, ठीक है, नॉट रीडर्स, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी कुछ गंभीर बीमारियां चल रही हो या कोई बीमारी चल रही हो, ठीक है, जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही, बट मैरिज के बाद वो ठीक होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, हीलिंग, ठीक है ना। आपके लाइफ में ये पर्सन बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी लेके आएंगे, वाओ, ठीक है ना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आएगी। एंड यहाँ पे डिसीजन का कार्ड आया है। यस ये पर्सन जब भी आपके सामने मैरिज के लिए आते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी बोस्टफुल ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, घमंडी है ये पर्सन, अच्छे नहीं है, ठीक है, इनकी पावर पोजीशन बहुत ज़्यादा है, समथिंग लाइक दैट। बट आप इस पर्सन से ही शादी करोगे बिकॉज ये डेस्टिनी है आपकी, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है, समथिंग लाइक दैट। एंड आपकी रिलैक्सेशन होगी, ठीक है ना, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कहाँ मिल सकते हैं। वी विल सी फ्रॉम सम मोर चिट्स, वी विल टेक चिट्स। डिस्को, अगर आप डिस्को जाते हो दोस्तों तो आप इस पर्सन से डिस्को में मिल सकते हैं, ठीक है ना। सिनेमा, फ्रेंड्स के साथ आप हो कहीं या फिर ये तब भी मिल सकते हो, हॉस्टल में मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये मैसेज भी है। म्यूज़ियम, आप इस पर्सन से म्यूज़ियम में मिल रहे हो, ये भी दिख रहा है। कॉलेज, सो इस पर्सन के साथ बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन बिताए, कॉलेज में पढ़ाई किया है, स्कूल में पढ़ाई की है, ये भी है। ऑर्फनेज, ठीक है, ये पर्सन चैरिटी वर्क करते हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। यस ये आप लोग चैरिटी वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो, कॉलेज से गए हो, कोई कैंपेन हो एंड देन वहाँ पे भी मिल सकते हो। पार्क, ओके, पार्क में भी मिल सकते हो। चलिए देखते हैं दोस्तों ये पर्सन कहाँ से हो सकते हैं, किस कंट्री में आप लोग मिल सकते हो, कहाँ से है या फिर आप हो, जो भी है। यहाँ पे हम कंट्री एंड स्टेट देखने वाले हैं, दुनिया के किस भाग से ये पर्सन हो सकते हैं। लेट्स सी। वी हैव जर्मनी, सो ये पर्सन जर्मनी से हो सकते हैं या फिर वर्क करने का हो सकता है। कनाडा, सो ये पर्सन कनाडा में आपसे मिल सकते हैं, रहते हो, वर्क करते हो, आप लोग मिल सकते हो, ओके। नेपाल, ग्रीस, ओके। वी विल सी सम। आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट पाइल 1 में भी आया था। सो सेम सिटी, ये सेम सिटी में हो सकते हैं आप लोग, ओके। यस ये बहुत प्रोमिनेंट है, ये पर्सन सेम सिटी में रहते हो,
या फिर इनकी फैमिली रहती हो, आपने बचपन बिताया बट ये काम करने बाहर चले गए, देन वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, तब आपकी शादी हो सकती है। एंड राजस्थान है, ठीक है, कोलंबिया एंड वी हैव ऑस्ट्रेलिया। ओके, अफगानिस्तान लग रहा था, सो कुछ लोग अफगानिस्तान से हो सकते हैं दोस्तों। दिल्ली एंड वी हैव कोस्टा रिका, ठीक है, आप लोग घूमने जा सकते हो उस प्लेस पे। सो दिस इज़ द थिंग। एंड चलिए हम अभी और देखेंगे, ठीक है ना, टाइम फ्रेम देखेंगे, कब तक मिल सकते हो आप लोग। ओके, चिट्स हमें कंफर्म करें प्लीज़ एंजल्स। 9 मंथ्स, ओके, 9 मंथ्स कैन बी इम्पॉर्टेंट, आप लोग मिल सकते हो इस पर्सन से 9 मंथ्स, 1 वीक में, ठीक है, वेरी नियर, 4 ईयर्स में, ठीक है, 4 ईयर्स आ ही गया दोस्तों। ओके, चलिए और भी देख ही ले। अनएक्सपेक्टेडली, फॉर कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो घर पे अनएक्सपेक्टेडली रिश्ता आ सकता है। ओके, दिस इज़ द थिंग। 4 मंथ्स, 4 4 4 4, ओ माय गॉड, 4 4 कितना है इस रीडिंग में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1 ईयर, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। एंड चलिए दोस्तों हम और भी मैसेजेस देखते हैं कि आपकी पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। वी विल सी फ्रॉम दिस सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ये गिरा है खुद से। लव फॉर यू विल ग्रो इच डे। ओ माय गॉड, मैं आपको बता रही थी कि आपका और इस पर्सन का लव जो है वो ग्रो करेगा, लाइक दिस प्लांट, लाइक दिस प्लांट। ओके, एंड यहाँ पे ये मैसेज खुद से आया, खुद गिरा, लव फॉर यू विल ग्रो ईच डे। एंड बहुत ब्यूटीफुल बात है कि आप जिस पर्सन से मैरिज करो वो पर्सन और आपका कनेक्शन और लव ग्रो करेगा, ठीक है ना, ना कि घटेगा। आर यू थिंकिंग अबाउट मी। सो कुछ लोग ये सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यू आर सो ब्रेव एंड टैलेंटेड, ये पर्सन आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ब्रेव एंड टैलेंटेड हो। विथ यू केम अबंडेंस इन माई लाइफ। सो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में अबंडेंस लेके जाओगे। आई एम लॉयल। सो ये पर्सन काफ़ी लॉयल होंगे। आई मिस यू। सो अगर आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोग सेपरेट होंगे पहले, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा इस पर्सन से मिलने पर। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम। सो ये पर्सन आपका नेम बार बार दोहराते हैं, आई मिस यू। वाह, सो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। मैंने एक बार और यहाँ पे आया, यस, यहाँ पे 2 बार है। सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ठीक है, जब भी आपसे दूर रहेंगे। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सबको पसंद आई हो। एंड दोस्तों लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बेल आइकन ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, बिकॉज आपको नई नई रीडिंग हमेशा मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रीडिंग्स आपसे मिस हो जाएगी। प्लेलिस्ट है, आप और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कोई भी सजेशन, कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कमेंट बॉक्सेस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।